नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। सुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमितता पर आरबीआई ने लगाई पाबंदी। अब ग्राहक नहीं निकाल पाएंगे 5,000 से अधिक की राशि। इंडियन रेलवे की ट्रेन में यात्रियों संग घोड़े ने किया सफर, सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो। आसमान के पार पहुँचे सब्जियों के दाम, भिंडी करेला 100 तो नींबू पहुँचा 300 के पार। अब आम लोगों के लिए बचे हैं सिर्फ आलू और प्याज। OnePlus Nord 2 में एक बार फिर से लगी आग, यूजर्स ने ट्वीट कर कंपनी पर लगाए गंभीर आरोप। रूस ने यूक्रेन के 2 रेलवे स्टेशनों पर किया मिसाइल अटैक, घटना में 30 लोगों की हो गई मौत तो वहीं 100 से ज्यादा हुए जख्मी। मेवात गैंग के 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, ATM उखाड़कर की थी 34 लाख की चोरी। अब 18+ आयु के लोगों को भी लगेगी एहतियाती खुराक, 10 अप्रैल से निजी केंद्रों पर होगी उपलब्ध। उत्तराखंड में 32 जगह लगी वनों में आग, 32 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र को हुआ नुकसान। अब बिना डेबिट कार्ड के किसी भी ATM से निकाल सकेंगे पैसा, धोखाधड़ी के मामलों पर लगेगी लगाम, आरबीआई ने की घोषणा। सच हो रहा है सबका सपना, दहेज मुक्त हो रहा है भारत अपना। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में दिन प्रतिदिन सैकड़ों जोड़े दहेज प्रथा के खिलाफ दहेज रहित विवाह रचाकर एक इतिहास रच रहे हैं। पिछले सप्ताह संत जी के सानिध्य में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में ऐसे ही 28 दहेज रहित विवाह संपन्न हुए। यूपी टेट 2022 के परिणाम हुए जारी, प्राथमिक में 38% और उच्च प्राथमिक श्रेणी में 28% कैंडिडेट्स हुए क्वालिफाई। व्हाट्सएप लाने जा रहा है नया अपडेट, अब गैलरी में अपने आप सेव नहीं होंगी वीडियोस और तस्वीरें, कंपनी के डेवलपर टीम ने की घोषणा। शिमला में समर हिल के पास HRTC की बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। अडानी समूह की 3 कंपनियों में बड़ा निवेश करेगी अबुधाबी की कंपनियां। इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी PJSC अडानी की कंपनियों में 15,000 करोड़ रुपए का करेगी निवेश। भीलवाड़ा के बेरा में गहराया जल संकट, पिछले 5 दिनों से गांव में जलापूर्ति हुई ठप, परेशान ग्रामीणों ने दिया सरकार को अल्टीमेटम। यूपी के संभल जिले में गंगा में स्नान करने गए एक ही परिवार के 9 लोग डूबे, गोताखोरों ने 6 लोगों को बचाया तो वहीं 3 लड़कियां हुई लापता। रामनवमी के चलते अजमेर जिले में जारी की गई धारा 144, हालांकि रैली और धार्मिक आयोजन पहले की तरह ही रहेंगे सुचारू। म्यांमार में 2 लोगों ने केंद्रीय बैंक की डिप्टी गवर्नर को मारी गोली लगने से गवर्नर को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। इजराइल के तेल अवीव में गोलीबारी के चलते 2 लोगों की हो गई मौत तो वहीं 10 लोग हुए गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने जारी की संदिग्ध तस्वीर। अब पेड़ काटने की नहीं होगी जरूरत, ट्री ट्रांसप्रेशन सिस्टम के जरिए किया जाएगा हजारों पेड़ों को शिफ्ट, देश में जल्द आ सकती है टेक्नोलॉजी। अब राशन की दुकानों पर फोर्टिफाइड चावल मिलेगा, स्कीम पर सालाना 2700 करोड़ खर्च करेगी सरकार। दक्षिण पश्चिम रेलवे ने गुड्स ट्रेन मैनेजर के 147 पदों पर निकाली भर्ती, कैंडिडेट्स 25 अप्रैल तक कर सकते हैं अप्लाई। केंद्रीय विद्यालयों में दूसरी से लेकर 12वीं के लिए एडमिशन हुई शुरू, कैंडिडेट 16 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 179 के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा तो वहीं देश का रिजर्व भी घटकर हुआ 12 अरब डॉलर। बेंगलुरु में 7 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने स्टूडेंट्स को बाहर निकालकर बम स्क्वाड द्वारा करवाया सर्च ऑपरेशन। ATM में कैश डालने आई वैन से नोटों से भरा बोरा ले गए बाइक सवार बदमाश, गार्ड को गोली मारकर लूट गए 2 करोड़ 62 लाख रुपए। आसाराम के गोंडा आश्रम में मिली बच्ची की लाश, 13 साल की किशोरी का शव 8 महीने से खड़ी कार में मिला। आंध्र प्रदेश में 24 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री जगन मोहन को सौंपा इस्तीफा, नई कैबिनेट का गठन 11 अप्रैल को हो सकता है संभव। जी-मेन का पहला सेशन जून तक और दूसरा सेशन जुलाई तक टला, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी की नई तारीखें। पिछले 16 दिनों में 14वीं बार बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, 10 रुपए कीमत बढ़ने के बाद आगे और इजाफा दिखने की जताई जा रही है आशंका। आतंकी हाफिज सईद को सुनाई गई 31 साल जेल की सजा, पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी कोर्ट ने सुनाया फैसला। कर्नाटक में एक बेकाबू मर्सिडीज कार के ड्राइवर ने शराब के नशे में 7 वाहनों को मारी टक्कर, हादसे में एक की हो गई मौत। दिल्ली से 12 गुना ज्यादा कोरोना केस अरुणाचल में मिले तो वहीं पूर्वोत्तर में बढ़ते मामलों से राज्यों के CM भी हुए चिंतित। दक्षिण दिल्ली में नगर निगम के फरमान के बाद मीट की कई दुकानें की गई बंद, हालांकि अवैध रूप से अभी भी चल रहे हैं कई नॉनवेज के अड्डे। इंदौर में युवक की पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद 3 पुलिस कर्मियों को किया गया सस्पेंड। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा देश का टैक्स कलेक्शन, सरकारी खजाने में आए 27.7 लाख करोड़ रुपए। अब फीचर फोन पर मुफ्त मिलेगी मोबाइल बैंकिंग सुविधा, TRAI ने खत्म की USSD फी। लाउडस्पीकर विवाद को लेकर कर्नाटक के गृह मंत्री ने दी चेतावनी, कहा तय सीमा से ज्यादा आवाज हुई तो होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों ने शरद पवार के घर के सामने किया प्रदर्शन, भीड़ ने बेटी सुप्रिया सूले को घेरा और मराठा छत्रप के खिलाफ लगाई नारेबाजी। FCRA के नियमों में बदलाव को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया, कहा सरकार चाहे तो लगा सकती है NGO के विदेशी अनुदान लेने पर रोक।